प्रोडक्ट है जिसकी आई थिंक सबको हमेशा से जिसका इंतजार था। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम में से ऑलमोस्ट 80% लोग हमेशा जिस परेशानी को हमेशा फेस करते हैं उसके लिए ये प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मोच या फिर छोटी छोटी जो अगर आप चलते फिरते अगर आपको कहीं कुछ लग जाता है, ये हर एक के जीवन का भाग है। नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ किसी ओल्ड एज में होता है या फिर किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है। नो, ये हमारे सबके जीवन का भाग बन चुका है एंड दैट इज वाई अराउंड 47% ऑफ जो हम लोग हैं, ये जनरल पॉपुलेशन है, ये इस पेन का भाग बनते हैं जिसे हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल पेन। व्हाट इज मस्कुलोस्केलेटल पेन? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेवी वर्ड है, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये वर्ड है क्या एग्जैक्टली। मस्कुलोस्केलेटल पेन का मतलब क्या है? मस्कुलो यानी कि मसल्स और स्केलेटल यानी कि आपके बोन से जुड़े जितने भी मसल्स होते हैं, तो आपकी हड्डियों से जुड़ी जितनी भी मांसपेशियां होती है, ये मांसपेशियों पे जब भी कभी भी कोई प्रेशर आ जाता है, जैसे कि अगर आप चल रहे हैं और आपके पैरों में लचक आ गई है, अगर आपने कोई भी हेवी सामान उठाया है, अचानक से आपने देखा होगा कि सुबह से लेके शाम तक अगर आप ज्यादा समय खड़े रह रहे हैं या फिर सुबह से लेके शाम तक अगर आप कोई सामान उठा रहे हैं, कोई कुर्सी उठा दिया, और ऐसे समय पे सडनली आपके हड्डियों के सराउंडिंग में होने वाले जो मसल्स है, जो लिगामेंट्स है, कई बार इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि इसमें सडनली प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से आपके ये जो एरियाज है ये अफेक्ट होने लगते हैं और इसे कहा जाता है मस्कुलोस्केलेटल पेन, यानी कि एक प्रकार का एक दर्द। नाउ इस मस्कुलोस्केलेटल पेन को अगर आप देखेंगे तो आपके हर रोज की जिंदगी में आप फेस करते होंगे। ये इन्फ्लेमेशन यानी कि ये जो दर्द है, ये आगे बढ़ के आपको सूजन भी दे सकता है। ये सूजन के साथ साथ आपको कई बार आपका जो डिस्कम्फर्ट बना सकता है। इनफैक्ट कई बार ये जो दर्द है ये आपको अलग अलग इंजुरीज के साथ भी आ सकता है। मे बी आपको फ्रैक्चर्स हो गया है या कोई मसल आपका डिसलोकेशन हो गया है, बोन डिसलोकेशन हो चुका है, मे बी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके वक्त भी ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में भी आपको ये दर्द हो सकता है। ये दर्द अगर आप लॉन्ग टर्म तक अगर इस दर्द के साथ अगर रहे तो आप किस तरह से अफेक्ट हो सकते हैं? नो डाउट अफेक्ट हो सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि अगर कभी सडनली अगर आपके हाथ में मोच आ गई और इस मोच के साथ अगर आपको दिन भर रहना पड़ा, तो क्या आप काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर मेरे हाथ या पैर में कभी मोच आ गई, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा कभी होता होगा। तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम एक सही तरह से काम नहीं कर पाते, हमारा मूड पूरे दिन तक डल रह जाता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि ऐसे पेन्स को टाइम टू टाइम हील कर पाए, क्योंकि ऐसे पेन अगर लॉन्गर टर्म तक भी रहे तो भी हमें तकलीफ दे सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हीलिंग के लिए डेफिनेटली हमारा मोदी केयर हमारे लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लेके आया है और वो है पेन ऑयल। यस, हमारा मोदी केयर वेल पेन ऑयल जो पेन को रिलीव करता है, स्टिफनेस को कम करता है और इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। ये कौन सी सिचुएशंस में आप हाईली प्रेफर कर सकते हो? तो नंबर 1, ये आप सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस में सबसे ज्यादा दे सकते हैं। सेकंड, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो फ्रोजन शोल्डर के तौर पे आप इसे दे सकते हैं। जिस व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों में दर्द होना शुरू अगर हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आप दे सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि घुटनों में सूजन आ जाती है, तो घुटनों में या प्रोबेबली आपके शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, आपने देखा होगा इनफैक्ट काफी बार उंगलियों में सूजन आ जाती है, रिस्ट में सूजन आ जाती है, तो इस सूजन को यानी कि इस दर्द को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। तो अगर ऐसी तकलीफ है तो उसमें दे सकते हैं। एंड ऑल्सो मस्कुलोस्केलेटल पेन यानी कि नॉर्मल दर्द में भी। तो अगर आपका शोल्डर पेन कर रहा है, गर्दन दर्द कर रही है, पीठ दर्द कर रही है, ऐसे हर प्रॉब्लम्स में आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है? हमारा ये वेल पेन ऑयल, इसमें समाये 7 पोटेंट हर्बल इंग्रेडिएंट्स के वजह से सबसे बढ़िया तरीके से काम करता है। इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने ऐड किया है वो है गंधपुरा ऑयल। गंधपुरा ऑयल जो कि नॉर्मल पेन एंड स्वेलिंग को कम करने के लिए मदद करता है। गंधपुरा ऑयल को नॉर्मली विंटर ग्रास भी कहा जाता है।
गंधपुरा ऑयल का आयुर्वेदा में बहुत ही बढ़िया महत्व है। इनफैक्ट आपके शरीर के वात कफ जैसे दोषों को बैलेंस करने के लिए भी गंधपुरा ऑयल को यूजुअली यूज किया जाता है। एट द सेम टाइम ये एक एंटी पेन रिलीफ का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेशन का काम करता है, और आपके इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को कम करने के लिए भी आयुर्वेदा में कहा गया है कि गंधपुरा ऑयल बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है। वन सेकेंड इज, हमने इसमें ऐड किया है तैलपर्णा ऑयल। नाउ व्हाट इज तैलपर्णा? तैलपर्णा इन सिंपल लैंग्वेज आपने देखा होगा नीलगिरी तेल, राइट? तो ये तैलपर्णा इज नथिंग बट एक नीलगिरी तेल है, और ये नीलगिरी तेल आपको पता ही होगा कि आपके अलग अलग दर्द में हम यूज करते हैं। तो इसी नीलगिरी तेल को हमने यहाँ पे यूज किया है हमारे मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए। ये एक आपके पेन रिलीवर के भी तौर पे मदद करता है। एट द सेम टाइम नीलगिरी तेल का जो अरोमा है ये आपको स्ट्रेस फ्री होने के लिए मदद करता है। तीसरा हमने इसमें ऐड किया है सरला ऑयल। सरला ऑयल क्या है? तो सरला ऑयल विटामिन सी से रिच माना जाता है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी कौन सा? तो इसमें हमने विटामिन सी सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि सरला ऑयल जो है इसमें ऑरेंज से भी 4 गुना ज्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं, एंड दैट्स द रीजन ये एक एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण ऐसा ऑयल है। इस ऑयल को हम यहाँ पे हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं, विच इज इट सरला ऑयल। चौथा है लौंग का तेल, विच इज क्लव ऑयल। तो लौंग का तेल जॉइंट्स के लिए और सोरनेस को कम करता है। जो आपके मसल में जो एक जकड़न आती है, इस जकड़न को कम करने के लिए भी लौंग का तेल बहुत बढ़िया है। पांचवा है निर्गुंडी ऑयल। निर्गुंडी ऑयल जॉइंट पेन को कम करता है, मसल्स के स्पाज्म को रिड्यूस करता है। तो अगर आपको स्पाज्म जैसी प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम्स है, आर्थराइटिस जैसे इश्यूज है, तो उसके लिए भी निर्गुंडी ऑयल इज वेरी गुड। पेपरमिंट ऑयल हमने इसमें ऐड किया है। नाउ व्हाट इज पेपरमिंट? पेपरमिंट यानी कि इज नथिंग बट आपको पता ही होगा, इट्स अ मेंथॉल। और पेपरमिंट ऑयल ठंडक देने के लिए बहुत मदद करता है। तो जो भी इन्फ्लेम्ड एरिया है, थोड़ी सी ठंडक पहुंच जाती है तो और रिलीफ हो जाता है। तो उसी तरह से पेपरमिंट ऑयल हेल्प्स अस। एंड द लास्ट विच इज सीडरवुड ऑयल। सीडरवुड ऑयल क्या होता है? सीडरवुड ऑयल यानी कि देवदार वृक्ष जो होता है, इस देवदार वृक्ष का तेल है ये। और ये वृक्ष क्या करता है, यानी कि ये तेल क्या करता है, ये एंटी इंफ्लेमेशन का काम करता है, सूजन को कम करने के लिए मदद करता है। जस्ट इमेजिन, हर एक तेल के इतने बढ़िया अगर गुण है, और अगर ये हर एक तेल एक साथ अगर मिक्स करके अगर हम इस पेन ऑयल के थ्रू जब अगर यूज करते हैं, इमेजिन इसका उपयोग कितना बढ़िया तरीके से हो सकता है। एंड दैट्स द रीजन हमारा ये वेल पेन ऑयल 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको 100% एक आई वुड से एक धमाकेदार आई वुड से हेल्प करता है आपके पेन से कम करने के लिए। तो यस, आप इसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? नंबर 1, आप इसे यूज कर सकते हैं आपके नेक पेन के लिए। सेकंड, आपकी कमर दर्द के लिए इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड इज रिस्ट पेन के लिए। फोर्थ इज नी पेन के लिए। फिफ्थ इज एल्बो पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्विकल के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मस्कुलर पेन जहां जहां है उसके लिए आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? नथिंग बट बस आप जैसे इस बॉटल को देख रहे होंगे, आपको केवल पंप करना है, इस ऑयल को लेना है और इन्फेक्टेड एरिया, जहां जहां अफेक्टेड एरिया है उस एरिया में अप्लाई करना है। ऑयल कितना लेना है? एज सच ऐसा कुछ ये नहीं है, आप बस आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल ले लीजिए, हल्के हाथों से बस मसाज करना है, दैट्स इट। आई एम श्योर जब आप ये ऑयल लगाओगे, अप्लाई करोगे, इस ऑयल की और एक बहुत बढ़िया एबिलिटी ये है कि ये स्किन में इमीडिएटली अब्सॉर्ब हो जाता है, और इमीडिएटली अब्सॉर्ब होकर आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मदद करता है। तो बस आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, दैट्स इट। एंड इस तरह से आप इस पेन ऑयल को यूज कर सकते हैं आपके मसल्स को रिलैक्स और एक जो इन्फ्लेमेशन है उसे कम करने के लिए। इसकी एमआरपी